हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का फिर से टीएनसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो कि हमारे किताबी नॉलेज के साथ साथ हमारे लाइफ पे भी अप्लाई होने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी में हम लोग मेनली बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट, यानी टकराव। तो क्या क्या मतलब, साइकोलॉजी में अक्सर हम माइंड के लेवल पे पढ़ते हैं, तो इसमें पढ़ेंगे कि माइंड में कैसे दो विचारों को लेके टकराव होता है। कैसे मतलब कभी कभी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि देखिए, समाज में, गांव वगैरह में जहाँ आप रहते होंगे, तो अक्सर ऐसा देखते होंगे कि मतलब कोई पिता को अपने बेटी को लेके एकदम कॉन्फ्लिक्ट में देखते होंगे कि मतलब उसके साथ ऐसा कंडीशन हो जाता है कि अगर लड़का अच्छा है तो पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर अगर मतलब लड़का अच्छा देखेगा तो पैसा अच्छा लगेगा, और नॉर्मल देखेगा सिंपल तो उसमें पैसा कम लगेगा। लेकिन कौन मतलब सब कोई चाहता है कि मेरी बेटी अच्छी घर में जाए, तो उस टाइम उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मतलब क्या करे, क्या क्या डिसीजन ले। तो वही आज हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, यानी टकराव। डेफिनेशन है कि कॉन्फ्लिक्ट मीन्स ए पेनफुल इमोशनल स्टेट। पेनफुल यानी कि दर्दनाक, इमोशनल दर्द भरा भावनाओं हैं, जैसा कि अभी एग्जांपल दिए, विच रिजल्ट्स फ्रॉम ए टेंशन टेंशन बिटवीन अपोज एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस। यानी कि एक दूसरे के खिलाफ कोई भी आइडिया, विशेष, थॉट्स, ओपिनियन ले लीजिए, कोई भी विरुद्धा विचार, एक दूसरे के विरुद्ध खिलाफ विचार के बारे में जो टेंशन होता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट उठता है, मन में टकराव होता है, उसी को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यानी कि कोई दो गो अपोज डिसीजन, एक दूसरे के खिलाफ डिसीजन। तो ये डेफिनेशन दिया था हमारा डॉगल्स एंड हॉलैंड ने, वैज्ञानिक का नाम है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। तो कॉन्फ्लिक्ट का फर्स्ट टाइप जो अपना है वो है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अप्रोच यानी आदमी चाहेगा ई भी कर ले और ई भी कर ले, लेकिन उस टाइम उसको डिसीजन को एगो लेना होता है, मतलब कुछ एगो का चीज़ करना पड़ता है उसको। मतलब देखिए, अप्रोच conflicts occurs when a person forced with two attractive alternative while only one of them can be selected। तो बोल रहा है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स तब उठता है मन में जबकि मतलब आपके पास दो अल्टरनेटिव आइडियाज़ हो और दोनों इंटरेस्टिंग हो, तो लेकिन उसमें से आपको कोई एक वो चूज करना है। यानी कि आपका फेवरेट मतलब गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ला भी है, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक वो खाना, इस तरह से समझिए। तो उस टाइम मतलब कोई एक वो सेलेक्ट करना, तो इसमें मतलब ज़्यादा घाटा नहीं है, दोनों में फ़ायदे हैं, कोई भी खाइए आप, आपका फ़ायदा ही है। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि टू इंटरेस्टिंग क्लासेस ए स्टूडेंट ऑलवेज वांटेड टू अटेंड आर शेड्यूल्ड एट सेम टाइम। यानी कि कोई भी स्टूडेंट है, जैसे कि आप हैं, तो आपका दो गो फेवरेट क्लास एक ही टाइम पे होने जा रहा है। मान लीजिए कि आपका एक मतलब फिजिक्स का क्लास है और एक बायो का क्लास है, तो मतलब उसमें से दोनों आपको मतलब लग रहा है ठीक, और दोनों आपके फेवरेट सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रही है, तो लेकिन फिर भी मतलब आपको ना कोई एक वो क्लास अटेंड करना पड़ेगा, दोनों सेम टाइम पे हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि टू इंटरेस्टिंग यानी टू इंटरेस्टिंग क्लासेस ए स्टूडेंट ऑलवेज वांटेड टू अटेंड आर शेड्यूल्ड एट सेम टाइम। तो दो क्लास ना आपके दोनों आपके फेवरेट सर का हो रहा है, तो उसमें से कोई एक को सिलेक्ट करना। तो मतलब आप जो भी क्लास में जाइएगा, आप पढ़िएगा, मतलब नॉलेज लीजिएगा, अच्छा बात है। तो इसमें ज़्यादा मतलब ये उतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में। ये फर्स्ट स्टेज है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे थोड़ा डिफिकल्ट है अपना एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्या होता है, एवॉइडेंस नाम से ही नहीं लगता कि एवॉइड यानी कि सिचुएशन को इग्नोर करना, यानी कि जस के तस रहने देना। देखो, एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट अक्यूर्स तब होता है व्हेन ए पर्सन फेसेस टू अनडिजायरेबल सिचुएशन एंड एवॉइडेंस ऑफ वन फोर्सेस एक्सपोजर टू अदर।
तो एवॉइडेंस एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जबकि कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी मतलब फंस जाता है कोई अनडिजायरेबल, अनचाहा सिचुएशन में जब वो फंस जाता है। तो उसमें होता है कि अगर आप एक सिचुएशन से मतलब एक कोई भी सिचुएशन का टू फेसेस होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो आप अगर इस साइड से मुंह फेर रहे हैं तो इस टाइप आपको जाना पड़ेगा, फोर्सेस करना, फोर्सेस होगा। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत ही अच्छा है जो कि आप रिलेट कर पाएंगे कि ए वोमेन ट्राइंग टू चूज बिटवीन कंटिन्यूइंग एन अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड गेटिंग एन एबॉर्शन। तो मान लीजिए कोई औरत है, फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, जो कि उस अपने मर्जी से मतलब प्लान नहीं था ऐसा कुछ कि बेबी बेबी को रखना है या फिर ऐसा कुछ, उसके अनचाहा प्रेग्नेंट हो गई, मतलब ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट है। तो उस टाइम वो कन्फ्लिक्ट में रहेगी कि अब बेबी का एबॉर्शन करवा दे या फिर इसको रखें। तो इस टाइम ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब मान लीजिए कि रख ली तो उसमें भी मतलब प्रॉब्लम है कि पहले से प्लान नहीं था इसके लिए, जो भी मतलब बहुत सारे कंडीशंस हो जाते हैं। या फिर एबॉर्शन करवा ले तो उसमें भी मतलब मोरली वो सामाजिक के लेवल पे होता है ना, और ख़ास करके एक फीमेल जो है ना कभी नहीं चाहेगी कि मतलब किसी का कोई बच्चा का, या फिर कभी नहीं चाहेगा कि हम अपना बच्चा का मतलब एबॉर्शन करवाएं। रेयरली होता है बट कोई फीमेल जल्दी नहीं चाहेगी। तो इसका एग्जांपल समझ लिए कि एवॉइडेंस एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इट एक्यूर्स व्हेन ए पर्सन फेसेस टू अनडिजायरेबल सिचुएशन। तो कैसे हुआ अनडिजायरेबल सिचुएशन? तो मान लीजिए कि अगर वो बेबी रखता है तो वो भी तो अनडिजायरेबल है, या फिर एबॉर्शन करवाता है तो वो भी तो अनडिजायरेबल है। उसमें भी तो मतलब उसका बहुत सारा मतलब बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए भाई। ऐसे कोई नहीं मतलब खास करके फीमेल जो है ना कभी नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे का मतलब एबॉर्शन करवाएं। और हो गया तीसरा, जैसे कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें मतलब कभी लगेगा कि अप्रोच मतलब एक्सेप्ट कर ले, कभी लगेगा अवॉइड कर दें। तो इसमें बोथ पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट रहता है। और कभी लगेगा कि कर लेते हैं, फिर लगेगा नहीं करते हैं। तो ये मतलब हमेशा मतलब लगभग सबके साथ ये सिचुएशन होता है। तो देखिए इसमें है दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट व्हेन वन इवेंट और एक्टिविटी हैज़ बोथ अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव फीचर्स। तो इसमें मतलब ये ऐसा लड्डू है जो कि खा के भी पछताओगे, नहीं खाओगे फिर भी पछताओगे। तो इससे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू मैरी और नॉट टू मैरी। एक आदमी है या फिर औरत है तो उसके सामने कंडीशंस हैं, और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि शादी करे या फिर ना करे। तो अगर वो शादीशुदा लोग से मिलेगा तो वो बोलेगा कि कर ले, अगर नहीं बिना शादीशुदा वाला लोग से मिलेगा वो बोलेगा मत कर। जो कि मतलब लास्ट एज तक कुमारा ही है तो एडवाइस देगा कि बिना अथी का ही लाइफ अच्छा है ये वो। लेकिन मतलब इसमें है ना कि बोथ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट या फिर फीचर रहता है। तो इसका एग्जांपल हो गया मैरी और नॉट टू मैरी। और आपका चौथा जो है वो है मतलब मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि ये ना थोड़ा बहुत फोर्थ स्टेज है, यानी कि समझ ही सकते हैं पूरा डिफ़िकल्ट टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट अक्यूर्स व्हेन ए चॉइस मस्ट बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव each of which has both positive and negative features। तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आपके पास कोई भी मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन हो, या फिर लेकिन उसमें से आपको कोई एक ही चूज करना हो, और जिसका कि पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो, जिसमें कोई भी मान लीजिए आप डिसीजन लिए तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों फीचर्स आता हो। तो ये हो गया आपका। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि देखिए इसका एग्जाम्पल है कि ए पर्सन मे हैव द अल्टरनेटिव ऑफ एक्सेप्टिंग एनी ऑफ द टू जॉब्स। तो मान लीजिए एक आदमी के पास दो गो जॉब अपॉर्चुनिटी है, टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिसमें से कि
जिसमें से उसको मतलब कोई एगो जॉब का एक टाइम कोई आदमी एक टाइम पे 2 जॉब तो नहीं करेगा, तो उसमें से कोई एगो जॉब उसको करना है। तो देखिए उसमें से एक जो होगा विच वन मे बी बोरिंग, इसमें पहला जो है मे बी बोरिंग हो सकता है, लेकिन उसमें मतलब अच्छा सैलरी होगा। और वहीं दूसरा जो है वो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन सैलरी कम होगा। तो इस टाइप पे मतलब आदमी तो अथी में जाएगा ही, कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, और मतलब बहुत भारी वाला कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा उसके साथ। सोचेगा सैलरी को देखे कि काम को देखे। तो मतलब इस टाइप का डिसीजन लेने के लिए थोड़ा मतलब कि जैसे ई सब में मतलब कि कौन क्लास जाना है तुरंत चल गए, ई सब में मतलब जैसे कि वैसा नहीं है, इसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर होना। तो यहाँ हम लोग समझ चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, टाइप्स क्या है कॉन्फ्लिक्ट का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट से डील कैसे करेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे। तो आइए एक बार समराइज करा देते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पेनफुल इमोशनल स्टेट, जो कि मतलब एराउज होता है कि दो गो आइडिया के बीच में टकराव होने से माइंड में। जिसका पहला टाइप है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें लगेगा ये भी कर लेते तो अच्छा होता, ये भी कर लेते तो अच्छा होता। तो उसका एग्जांपल वही दिए हैं कि जैसे कि मतलब दो गो क्लास सेम टाइम पे हो रहा है, और दोनों दोनों ही टीचर जो है आपका मतलब मोस्ट मोस्ट लवेबल, या फिर बोल सकते हैं कि आपका फेवरेट सर का क्लास हो रहा है। तो उसमें से आप तो केवल एक गो क्लास में जाइए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाए पढ़िए। लेकिन दूसरा जो है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसका एग्जांपल दिए कि एक लेडी है प्रेग्नेंट, जो कि मतलब अनचाहे बिना चाहे प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट में है कि बेबी को रखें या फिर उसका एबॉर्शन करवा दें। और तीसरा है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें मतलब कभी लगेगा अप्रोच एक्सेप्ट कर ले, कभी लगेगा अवॉइड कर देते। तो जैसे कि एग्जांपल है शादी के बारे में कि शादी कर ले या फिर ना करे। चौथा जो है आपका वो है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका एग्जांपल है कि एक मतलब बोरिंग काम है लेकिन सैलरी हाई है, वहीं एक दूसरा तरफ सैलरी लो है बट काम इंटरेस्टिंग है, तो इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे मन में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, दो विचारों को लेकर टकराव होते हैं, उससे कैसे बचा जा सके। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से कैसे हम निपटे। तो यहाँ टॉपिक है मेजर्स टू ओवरकम विथ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हम कैसे निकले। तो फर्स्ट पॉइंट है कि डिसाइड अपॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स केयरफुली एंड डबल चेक एवरीथिंग बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। यानी कि कैसा भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको आप ना मतलब क्या क्या दोनों दो डिसीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो दोनों साइड को आप अच्छे से केयरफुल्ली समझिए, उसके बारे में केयरफुल्ली जानिए, क्या क्या उसका पॉजिटिव सेंस बनता है, क्या क्या निगेटिव सेंस बनता है। उसके बाद जो है ना आप फाइनल डिसीजन लीजिए, यानी कि डबल चेक कीजिए कोई भी थिंग्स या फिर कोई भी चीज़ को, कोई भी सिचुएशन को। तो यहाँ पे मतलब सूट करेगा वो वाला एग्जाम, जैसे कि आपका जॉब हो गया। अभी जो एग्जांपल दिए थे कि एक आदमी है, उसका मतलब बोरिंग काम है लेकिन उसमें सैलरी अच्छा मिल रहा है, और वहीं एक दूसरा अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि काम इंटरेस्टिंग है लेकिन सैलरी उसमें बहुत कम दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट में। तो उस वो क्या करेगा कि मतलब डिसाइड अपॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स केयरफुली। तो मतलब ध्यान से देखेगा कि अभी जो मेरा कंडीशन है, अभी जो मेरा हालात हैं, इसके हिसाब से मेरे लिए क्या सही है, डबल चेक करेगा। यानी तो उसके बाद क्या हो सकता है मतलब हो सकता है जो काम कर रहा है दुनिया में, तीन कोना लोग ऐसा काम कर रहा है जिसको वो काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं। तो हो सके कि वो ऐसा मतलब कुछ करे कि बोरिंग काम में भी उसको इंटरेस्ट आ जाए। तो मतलब फाइनल डिसीजन लेने से पहले खुद को देखेगा, अपना हालात देखेगा, डबल चेक करेगा सब कुछ, तब फाइनल डिसीजन लेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएगा। उसके बाद लिखा ना रिव्यू द सिचुएशन अगेन। उसके बाद
अच्छे से मतलब सिचुएशन को रिव्यू कर लेगा, माइंड में एकदम सोच लेगा अच्छे से। ये नहीं कि एक बार ये डिसीजन ले लिए फिर सोचते रहेंगे कि वही लेते तो वही करते तो अच्छा होता। उसके बाद जो है चेंज द गोल्स और मॉडिफाई द डिजायर्स। तो यानी कि गोल हो सकता है आप मतलब कोई गोल्स को लेके परेशान हैं, तो आप क्या कीजिए, गोल्स ही चेंज कर दीजिए या फिर डिजायर बदल दीजिए। अगर कोई चीज़ है जो अचीव नहीं हो रही, तो आप उस टाइम क्या कीजिएगा, मतलब दिन रात लगे रहिएगा कि मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है ना जहाँ सबको ये नेवर गिव अप मतलब ये सब ऐसे रहता। हर एक के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है ना जहाँ उसको गिव अप करना ही पड़ता है। ऑलमोस्ट जो करेगा वो सक्सेस होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज द गोल्स और मॉडिफाई द डिजायर्स। तो जैसे कि वो एग्जांपल दिए थे कि एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चा को एबॉर्शन भी नहीं करवाना चाहता, और बच्चा को अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो बच्चा रखना भी नहीं चाहती। तो वहाँ वो क्या कर सकते हैं कि अपना गोल्स को चेंज कर सकती हैं, यानी वो जो उसका थॉट्स हैं कि मतलब अनडिजायर, तो उसको वो सोच सकती है कि कभी तो बच्चा करना ही था, इसी को रख लेते हैं, या फिर डिजायर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है सब्सटीट्यूट गोल्स विथ दोज डेट आर इक्वली सेटिस्फाइंग बट डिफरेंट एंड ऑब्टेनेबल। तो इसमें जैसे कि वो एग्जांपल दिए थे ना कि दो गो इंटरेस्टिंग क्लास हो रहा है आपके और एक ही टाइम पे, और दोनों क्लास आपके जो जो अच्छे सर हैं, फेवरेट सर हैं, वही ले रहे हैं। तो उस टाइम आप क्या कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचेगा? तो उस टाइम सोचिएगा कि क्या मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फ्यूचर में क्या हमको ज़्यादा काम आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्लास अटेंड कीजिएगा। उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट के बचने के लिए हमेशा मतलब सीक एडवाइस, सी एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से लीजिए या फिर अपने रिलेटिव से लीजिए, या फिर कोई एक्सपर्ट से लीजिए, कोई भी एडवाइस लेने से पहले। और उसके बाद अवॉइड इन डिसीजन का मतलब हो गया जैसे कि आप कोई डिसीजन ले लिए, अब बाद में जाके अटक रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि इससे अच्छा तो वही ठीक था, इससे अच्छा तो वही। जैसे कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तो मतलब दुकान में जाते तो होता है ना कि आपको बहुत टाइप का सामान दिखाता है, तो उसमें आप खरीद लिए अभी कुछ, बाद में सोचिएगा कि इससे अच्छा तो वो खरीद लेते, इससे अच्छा तो ये खरीद लेते। तो ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी डिसीजन लीजिए उसको स्टिक रहिए उस पर, स्टिक विथ डिसीजंस टेकन एंड फॉरगेट अदर चॉइस। और बाकी जितना चॉइस था सबको भूल जाइए, कोई एक डिसीजन पे अडिग रहिए, अड़े रहिए। तो ये हो गया आपका मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचें। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं शॉर्ट में। तो पहला जो आपका था कि कोई भी सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट जनरली कैसे होता है, दो डिसीजन को, दो आइडियाज़ को, विशेष को, थॉट्स को लेके, तो दोनों थॉट्स पे विचार करके अच्छी तरीके से उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिए, या फिर सिचुएशन को रिव्यू कीजिए, या फिर मतलब जो भी आपका गोल्स है उसी को मॉडिफाई कर दीजिए, या फिर मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको फ्यूचर में ज़्यादा ज़रूरी हो, उसको लेके डिसीजन लीजिए। या फिर मतलब डिसीजन लेने से पहले कोई एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। जैसे कि एक था ना कॉन्फ्लिक्ट है कि शादी करे या ना करे, तो वो आदमी क्या करेगा, या तो अपने दोस्तों से सलाह लेगा, या फिर अपने रिलेटिव से सलाह लेगा, या फिर क्या करेगा, कोई एक्सपर्ट है तो वो सबसे सलाह लेगा। या फिर उसके बाद जो लास्ट में आपका कि अवॉइड इन डिसीजन, यानी कि एक बार जो आप डिसीजन ले लिए उस पर एकदम स्टिक रहिए, और मतलब और बाकी जितना ऑप्शन था सबको भूल जाइए। तो होता है ना बहुत टाइम मतलब दिमाग में चलते रहता है कि इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये। तो अगर आप बाकी सबको नहीं भूलेंगे ना, तो एक्सेप्ट करना सीखिए मैम। नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा ना तो मतलब हमेशा आप कॉन्फ्लिक्ट में ही जिएगा। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, फ्रस्ट्रेशन, यानी फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन, यानी निराशा। डेली की लाइफ में हम जो भी आजकल जिसको भी देखेगा, बचपन से लेके बूढ़े तक, सब लोगों को कुछ ना कुछ बात को लेके फ्रस्ट्रेशन रहती है। तो वही हम आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर फ्रस्ट्रेशन होता क्या है, क्या क्या सोर्सेस हैं इसके, और कितने टाइप्स के होते हैं, और इनसे हम कैसे बचें, आखिर फ्रस्ट्रेशन से कैसे डील करें, कॉप अप करें।
तो ये जानते हैं सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन होता क्या सॉरी। तो फ्रस्ट्रेशन जो है, द वर्ड फ्रस्ट्रेशन डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड फ्रस्ट यानी कि फ्रस्ट्रेशन जो है लैटिन वर्ड फ्रस्ट्रा से ड्राइव हुआ है, उत्पन्न हुआ। तो जिसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मतलब कोई खेद, रुकावट, यानी बाधा, विघ्न, ये सब हुआ। जिसके द वर्ड फ्रस्ट्रेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रस्ट्रा मीनिंग ऑब्स्ट्रैक्ट। तो फ्रस्ट्रेशन रेफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्ट टुवर्ड्स गोल, यानी कि आपका जो भी गोल्स हैं और जो भी बिहेवियर है, मतलब आपका बिहेवियर ना अपने आपके गोल्स के खिलाफ है, डायरेक्ट ब्लॉक है, यानी आप जो चाह रहे हैं ना वैसा कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेट हो गए यानी निराशावादी हो गए। तो क्या है उसका सेकंड अथी दिया हुआ है कि फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन, यानी इमोशनल टेंशन हो जाता है इसमें। फ्रस्ट्रेशन लेने पे कोई भी अगर फ्रस्ट्रेट है तो देखेगा क्या, उसको मतलब वो इमोशनल टेंशन में है, एंड रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर और नीड, यानी कि उसका डिजायर और नीड जो भी है वो ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक इसी का रिजल्ट है फ्रस्ट्रेशन, यानी कि वो जो भी करना चाह रहा था, वो जो भी चाह रहा था या फिर जो भी उसका ज़रूरत है वो पूरा नहीं हुआ, ब्लॉक हो गया, यानी रुकावट, ऑब्स्ट्रैक्ट बोले थे ना कि जिसका फ्रस्ट्रेशन मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट, जो भी उसका नीड था ना, चाहत था ना, ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कोई कारण बस नहीं पूरा हो पाया, तो जिससे कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, यानी कि सोर्सेस हैं, टाइप्स हैं फ्रस्ट्रेशन की। तो दो टाइप्स, एक तो इंटरनल यानी खुद से, और एक एक्सटर्नल यानी अपने इन्वायरमेंट को लेके। तो डेली हम लोग मतलब कहीं ना कहीं कैसे फ्रस्ट्रेट होते हैं, एक तो आसपास के इन्वायरमेंट से या फिर खुद से। तो आइए देखते हैं कि अगर आसपास के अथी से हैं तो कैसे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो तीन टाइप्स के हैं। वो हैं, पहला जो है वो है फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि हमारा आजकल देख रहे हैं ना आप लोग, फ्रस्ट्रेट हैं, हर एक कोई फ्रस्ट्रेट है, देखते हैं कि कितना गर्मी है, 50 डिग्री कहीं कहीं पहुंच रहा है, कहीं कुछ, तो मतलब दिन रात बराबर गर्मी कर रहा है, कभी कम ही नहीं हो रहा। तो देख रहे हैं ना, इस सब को लेके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आदमी अपना एफिकेसी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, आदमी का जितना कैपेसिटी है वो हिसाब से काम नहीं कर पा रहा। तो हर एक जगह तो मतलब एसी कूलर नहीं लगा हुआ ना, तो कुछ लोग तो मतलब हैं परेशान है ना, तो उसके लिए वो फ्रस्ट्रेट है। तो वही है, नेचुरल कैलामिटीज ऑब्स्टैकल्स इन इन्वायरमेंट टू रीच ए गोल। तो मान लीजिए कोई किसान है, उसको मतलब खेत में अभी मकई कटने का सीज़न है या फिर कुछ, तो अभी जो इतना कड़ी धूप हो रहा है, तो इसके हिसाब से वो मतलब दिन में तो उतना काम कर नहीं पाएगा जितना पहले कर पाता था नॉर्मल डे में। तो इसके लिए वो एकदम बेचैन सा, फ्रस्ट्रेट सा रहेगा, निराश हो जाएगा। तो ये हो गया उसका एक्सटर्नल फैक्टर। और जो है आपका ये सोशल फैक्टर, इसमें क्या क्या आएगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर पीपुल, यानी कि कोई आदमी के साथ आपका मतलब झगड़ा उगड़ा है, तो उसके फिर से कोई मनमुटाव हो गया, बहस हो गया, तो उससे आप फ्रस्ट्रेट हैं। या फिर कोई कस्टम को लेके, समाज में कोई रीति रिवाज को लेके कि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है, 10 बजे के बाद यहाँ नहीं जाएगा, 11 बजे यानी आप लोग के हॉस्टल में तो पक्का ही सब चलता होगा, बॉयज़ में तो पता नहीं, बट गर्ल्स में अक्सर होता है कि 9 बजे के बाद यहाँ नहीं जा सकता, या फिर वीकेंड में सिर्फ बाहर जाना है, तो इस सब को लेके वो लोग फ्रस्ट्रेट रहती हैं। और जो आपका तीसरा है वो है इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि पैसे के लेवल पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लेवल पे आदमी फ्रस्ट्रेट रहता है। ये सब हो गया, ये तीनों हो गया आपका फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। ये हो गया आपका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और जो आपका मतलब इंटरनल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, तो वो है जैसे कि फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ और डिफेक्ट्स। तो यानी कि मान लीजिए कि फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़, यानी हर एक आदमी का मतलब आर्मी लेवल हर एक कोई रहता है, तो सबको अपने देश से प्यार है, तो जो भी मतलब अगर आदमी सालों भर मेहनत किया है और मतलब कोई कारणवश दौड़ में छट गया, कोई आदमी है वो मतलब फौज के लिए ट्रेनिंग ले रहा और दौड़ में छट गया, तो उसका वो हो गया फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ और डिफेक्ट।
अब वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया, मतलब निराश हो गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा एज भी हो गया है, तो इस सब को लेके वो फ्रस्ट्रेट हो गया। तो ये हो गया आपका इंटरनल, यानी कि फिजिकल एबनॉर्मलिटीज, इंटरनल फैक्टर हो गया। या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स विद इन द इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के खुद के अंदर जो है ना, कोई आदमी के खुद के अंदर कोई भी मोटिव्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जो आपका तीसरा है, मतलब तीसरा पॉइंट है इंटरनल फैक्टर्स में, वो है कि लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड सिंसेरिटी इन एफर्ट्स। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल, यही तो है फ्रस्ट्रेशन। तो कैसे होगा बिहेवियर का ब्लॉकिंग, कैसे होगा? या तो आप लैक ऑफ परसिस्टेंस, यानी कि आप मतलब जो भी जितना करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे उतना उसके हिसाब से मेहनत, और सिंसियर नहीं है अपने गोल के लेके, तभी तो आपको इतना गोल के लेके सिंसियर नहीं है, एफर्ट नहीं कर रहे हैं उतना जितना ज़रूरत है, तभी तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे, जिसके लिए आप फ्रस्ट्रेट हैं। तो ये सब हो गया फ्रस्ट्रेशन, उसका काउज, सोर्सेस, रीजन। अब आइए जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन से बाहर कैसे आए, बचे कैसे। तो यानी मेजर्स मेजर्स टू ओवरकम विथ फ्रस्ट्रेशन। तो पहला जो है ये है कि मतलब डिसाइड अपॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स केयरफुली एंड डबल चेक एवरीथिंग बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। तो इसमें जानेंगे हम लोग कि आखिर किस बात को लेके हम फ्रस्ट्रेट हैं, तो उसके बाद क्रॉस चेकअप करेंगे उसका, और एक डिसीजन लेंगे कि मतलब ऐसे चुप रहने से, तो जैसे कि कोई आदमी है फौज में गया, उसका रनिंग दौड़ से मतलब छट गया, या फिर कोई हाइट के वजह से थोड़ा छट गया, तो वो ज़िंदगी भर वैसे तो फ्रस्ट्रेट रहेगा नहीं। तो उसको है कि मतलब केयरफुली मतलब डबल चेक करेगा कि मतलब अब तो हाइट ऐसे भी बढ़ेगा नहीं, तो वो अगर दौड़ है तो ठीक है, मतलब दौड़ के साथ साथ अगर दौड़ अगर नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, अगला बार निकाल लेगा। तो लेकिन एज अगर हो गया 18 साल पूर गया, तो कैसे एज तो नहीं कम हो सकता, तो वो सब है मतलब फ्रस्ट्रेशन का रीज़न। तो उससे बाहर कैसे आएगा, तो वो मतलब केयरफुली इम्पोर्टेंट समझेगा कि हाँ जो हो गया सो हो गया, उसके बाद मतलब डबल चेक करेगा एवरीथिंग, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लेगा कि चलो ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और कर लेते हैं। उसके बाद रिव्यू द सिचुएशन अगेन। अगर कोई आदमी है दौड़ नहीं निकल पाया उससे, तो वो क्या करेगा, मतलब देखेगा कि हाँ हम अगला टाइम निकाल सकते हैं। या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई दे रहा है और नीट हो रहा है, तो इसमें जो भी ड्रॉपर हैं सबको क्या सोच के ड्रॉप लेता है कि इस साल नहीं हुआ अगले साल हम पक्का निकाल लेंगे। तो जिसके लिए वो फ्रस्ट्रेट नहीं रहता है बहुत कोई, जिसके कारण वो छोड़ भी देता है। तो होता है ना कि सिचुएशन को रिव्यू करता है, लगता है कि मतलब अगले साल बहुत को लगता है निकल जाएगा, बहुत को लगता है नहीं निकल पाएगा, अब ये चीज़ कर लेते हैं, कुछ दूसरा कर लेते हैं, या फिर वीडियोस कर लेते हैं। चेंज द गोल्स और मॉडिफाई द डिज़ायर। बोले ना कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सालों से तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, तो अगर उसका नहीं होगा तो वो फ्रस्ट्रेशन में ही जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, अपना गोल्स को ही चेंज कर लेगा, वो बिजनेस की तरफ मूव ऑन कर जाएगा कि हम कोई छोटा सा भी बिजनेस खोलते हैं, इसको धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे, बड़ा कर देंगे। तो उसके बाद जो पॉइंट है कि सुटेबल गोल्स विथ दोज डेट आर इक्वली सेटिस्फाइंग बट ए डिफरेंट एंड ऑब्टेनेबल। तो उसके बाद जो मतलब देखेगा कि ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अगर हम जॉब करके इतना पैसा कमाएंगे, 4 साल बाद जॉब करके इतना पैसा कमाएंगे, उससे अच्छा हम बिजनेस करते हैं, और जो कि मतलब उसमें भी उतना ही सेटिस्फैक्शन है, उतना ही मतलब इनकम हो जाएगा उसका, अच्छा खासा इनकम, जो कि मतलब लाइफ को जीने के लिए काफ़ी है। उसके बाद सीक एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एक्सपर्ट। तो यानी कि कोई भी आदमी अगर फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है तो वो क्या करेगा, अपने दोस्त से सलाह लेगा, या फिर अपने परिवार से, भाई ये वो से सलाह लेगा, या फिर एक्सपर्ट से, यानी कि जो इस सब से माहिर है, साइकोलॉजिस्ट सब से कंसल्ट करेगा, थेरेपी लेगा। उसके बाद एवॉइड इन डिसीजन। तो फ्रस्ट्रेशन अक्सर क्यों होता है कि मतलब कोई भी डिसीजन ले लिए, बार बार सोच रहे हैं कि इससे अच्छा वो डिसीजन लेते तो वो ठीक था, उसके लिए फ्रस्ट्रेट हो जाते कि किसी के कहने सुनने पे डिसीजन ले लिए। तो ऐसा नहीं है, खुद सोच उच के डिसीजन लो, उस पर स्टिक रहो, और फॉरगेट अदर चॉइस, और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो ये हो गया हमारा फ्रस्ट्रेशन क्या है, और फ्रस्ट्रेशन से कैसे बचे। तो आइए एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि आखिर
फ्रस्ट्रेशन क्या है और इसे कैसे ओवरकम करें। तो फ्रस्ट्रेशन यानी कि फ्रस्ट्रेशन, निराशा। द वर्ड फ्रस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड से इसका उत्पत्ति हुआ है, जो कि है फ्रस्ट्रा, जिसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट यानी रुकावट, कोई भी चीज़। यानी कि फ्रस्ट्रेशन जो है रेफर्स करता है ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्ट टुवर्ड्स गोल, यानी कि अपने गोल्स के प्रति जो भी आपका बिहेवियर, व्यवहार था ना, उसको ब्लॉक कर देना, मतलब रुकावट हो जाता है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेड। यानी फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम, एक इमोशनल टेंशन हो जाता है किसके वजह से, यानी कि आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए उसके वजह से। सोर्सेस क्या क्या है फ्रस्ट्रेशन का, तो दो सोर्सेस है मेनली, एक एक्सटर्नल सोर्स और एक इंटरनल सोर्स। आपका एक्सटर्नल सोर्स में क्या क्या आएगा, तो एक्सटर्नल सोर्स में पहला जो है आपका वो फिजिकल फैक्टर्स है। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि अभी जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, मतलब प्राकृतिक विपदा, यानी गर्मी इतना बढ़ रहा है, या फिर आप देख लीजिए मतलब राफा सब में क्या सब हो रहा है, तो ये सब को लेके आदमी फ्रस्ट्रेट है। या फिर सोशल फैक्टर्स यानी आपको किसी से झगड़ा हुआ है, उसके लिए आप फ्रस्ट्रेट हैं, और मतलब सारा गुस्सा निकाल नहीं पाए, ये वो कि हिसाब जोड़ के बदला लेंगे, ये सब को लेके। या फिर आपका तीसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी आप पैसे के लेके कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए तो फ्रस्ट्रेट हैं। और आपका जो मतलब सेकेंड सोर्स है वो है इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएगा आपका क्या क्या, जैसे कि फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़, यानी आप में ही कुछ कमी है फिजिकली, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, या फिर खुद के डिजायर में कॉन्फ्लिक्ट है, आप जो चाह रहे हैं ना उसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है खुद में। या फिर लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड सिंसेरिटी इन एफर्ट्स, यानी आप जो भी चीज़ कर रहे हैं एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स में मतलब परसिस्टेंस नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, सिंसियर नहीं है आप अपने गोल को लेके, तो आप फ्रस्ट्रेट होइएगा। और इससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या रास्ता है, तो फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए आप जानिए कि आखिर किस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हैं, तो उस जानिए कि क्या मतलब फ्रस्ट्रेशन ऐसे रह के कुछ होने वाला नहीं है, तो फाइनल डिसीजन लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद सिचुएशन को रिव्यू कीजिए, उसके बाद या फिर अपना गोल्स को ही चेंज कर दीजिए, अगर वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है आपको बार बार, मतलब अगर देख रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है ऐसे में तो ज़िंदगी भर फ्रस्ट्रेशन में ही रह जाएगा, तो अपना गोल्स को ही चेंज कर दीजिए, या फिर सब्सटीट्यूएबल सब्सटीट्यूट गोल्स विद दोज दैट आर इक्वली सेटिस्फाइंग बट डिफरेंट एंड ऑब्टेनेबल। यानी कि आपको एक कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बहुत साल हो गया, अब और कितना अटेम्प्ट दें ये वो, तो उसके जगह आप बिजनेस कर सकते हैं। आप मतलब दिमाग लगाइएगा कि मतलब हम जॉब करके भी इतना कमाएंगे, और इससे अच्छा हम बिजनेस कर लेते हैं, उसमें भी मेरा इतना ही फ़ायदा है। या फिर आप अगर फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो अपने कोई दोस्त से या फिर रिलेटिव सबसे या फिर एक्सपर्ट से सलाह लीजिएगा, या फिर एवॉइड इन डिसीजन को एवॉइड कीजिएगा, यानी कोई डिसीजन लेके बार बार उसमें मतलब आपके पास बहुत सारा डिसीजन था लेने के लिए, इसमें से कोई आपको एगो सेलेक्ट करना था तो कर लिए, लेकिन बाद में मतलब बार बार उस पर जो दूसरे के बारे में सोच रहे तो वो आपका हो गया, वो सब आपको फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब कुछ देगा, तो वो सबको एवॉइड करना है, और जो भी डिसीजन लिए आप उस पर स्टिक रहना है, और अदर सब डिसीजन को भूल जाना। तो आज के लिए यहीं तक, उम्मीद है आप लोग कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन समझ गए होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग कुछ पढ़ाई कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।